चलिए, इससे पिछले क्लास में संधि का हम लोग का क्लास चल रहा था। बीच में कुछ क्लास डिस्टर्ब हुआ है, उसकी भरपाई हम लोग करेंगे। सोमवार नहीं, मंगलवार को जब आएंगे तो आप लोग को शेड्यूल देंगे कि किस प्रकार से क्लास चलेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट चलेगा। टाइम भी उतना नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, आप कैसे भी क्लास कर सकते हैं। तो जो भी क्लास चलेगा, देखिए 30 मिनट का क्लास चले अथवा 1 घंटे का 1.5 घंटे का क्लास चले, बहुत ज्यादा तथ्य मजबूत जरूरी होता है, वो होता है रेगुलरिटी। यदि रेगुलरिटी नहीं बनी तो फिर तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको जो क्लियर भी है वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए रेगुलरिटी जरूरी है। बाकी शेड्यूल के अनुसार हम लोग चलेंगे, किस प्रकार से क्लास चलेगा। बाकी हम लोग संधि पढ़े थे, संस्कृत में क्या पढ़ रहे थे? संधि। संधि के बारे में थोड़ा सा क्रैक रिवीजन करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। संधि की यदि हम बात करें तो संधि में दो वर्णों का मेल होता था। किसका मेल होता था? दो वर्णों का। तो दो वर्णों के मेल से सबसे बड़ी उसकी बात थी कि संधि में जब दो वर्णों का मेल होता था तो उसमें कुछ ना तो कुछ उसके गुण में परिवर्तन होता था। यह संधि की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि भाई साहब दो वर्ण तो मिलेंगे लेकिन उसके गुण में परिवर्तन होगा। तो इससे परिभाषा क्या मिली कि यदि दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिले और उनके गुणों में परिवर्तन हो तब उसे क्या कहा जाता है? संधि। संधि के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। लेकिन यदि पूछा जाए कि वे प्रकार बने कैसे, तो वर्णों के परिवर्तन के आधार पर, जैसे स्वर वर्ण में यदि परिवर्तन हो रहा है तो कौन संधि? स्वर संधि। व्यंजन वर्ण में परिवर्तन हो तो कौन संधि? और यदि विसर्ग में परिवर्तन हो तो कौन संधि? विसर्ग संधि। उसके बाद हम लोगों ने स्वर संधि के प्रकार के बारे में पढ़ने का कार्य चालू किया था। सबसे पहले हमने दीर्घ संधि को पढ़ा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और इसमें कंटेंट हमने देखा कि भाई साहब यदि समान स्वर आपस में मिले, समान स्वर बोले तो अ और आ क्या हो जाएगा? समान स्वर। हर्षई धन हर्षई और दीर्घई क्या हो जाएगा? समान स्वर हो जाएगा। छोटा री और बड़ा री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समान स्वर हो जाएगा। हर्षऊ दुर्गऊ ये क्या हो जाएगा? समान स्वर हो जाएगा। तो ये सब जो है वो समान स्वर है, और यदि इनका यदि जुड़ाव हो कहीं पर भी तो इसका दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ। मतलब कि अधन अ जुड़े या फिर अधन आ जुड़े, होगा क्या? आ होगा। हर्षई धन हर्षई जुड़े या फिर हर्षई धन दुर्घई जुड़े अथवा हर्षई धन दुर्घई जुड़े, क्या होगा? दुर्घई होगा। मतलब कि यदि आपस में किसी भी रूप में जुड़ते हैं तो क्या होता है? दीर्घ होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी हम लोगों ने किया हुआ था। अब आगे जो है हम लोग देखने का प्रयास करें कि नई संधि कौन सी आती है। तो नया संधि जो आएगा बउआ, उसका नाम है गुण संधि। क्या नाम है? गुण संधि। अब गुण संधि का कंटेंट क्या है अथवा इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं। गुण संधि में भी कुछ करना वरना नहीं है। यदि आप इसको हार्ड लेकर के चलिएगा आपके लिए हार्ड बन जाएगा। संधि बिल्कुल गणित की तरह होता है, इसमें थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है। और गलती से भी यदि आप एक क्वेश्चन बनाना समझ गए तो उस स्थिति में आपके अंदर जो है क्वालिटी विकसित हो जाएगी कि संधि कैसे बनाना है। और यदि आपको संधि बनाने आ गया तो आगे भाई साहब बैठे हुए जिनका नाम है प्रत्यय, और प्रत्यय से संस्कृत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मुद्दे पर आते हैं बउआ। दूसरा नंबर प्रकार है गुण संधि। क्या है? गुण संधि। अब गुण संधि क्या कहता है? गुण संधि कहता है कि अ धन ई बराबर, देख लो तुमको बता दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इससे क्या बनेगा वो आप लोग को दिखा देते हैं बउआ, देख लो ध्यान से। यदि अ या आ के बाद हर्षई या दुर्घई आए तो उसका क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद हर्षऊ या दुर्घऊ आए तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। बस इसके अलावा और कुछ है वह नहीं। अब कैसे आपको दिखाते हैं, याद रखिएगा। यदि कोई पूछे आके कि यदि अ और ई में मेल होगा तो ऐसे ही ए लिखा जाएगा क्या? नहीं। इसीलिए आप लोग को मात्रा का ज्ञान दिए थे। अ का कोई मात्रा होता है क्या? नहीं होता है। आ का कोई मात्रा होता है क्या? हम कहें कि होता है, ऐसा पाया जाता है। हर्षई का कोई मात्रा होता है क्या? बोला होते है, होता है। दुर्घई का मात्रा होता है क्या? होता है। और ए का मात्रा क्या होता है? ऐसे होता है। समझ में कि नहीं? तो मात्रा का ज्ञान संधि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मात्रा है। यदि आपके पास मात्रा का ज्ञान है तो आप संधि बना सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल देंगे, देखिए। परिभाषा एग्जाम में आएगा नहीं, व्याकरण से परिभाषा नहीं आता है, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं, आप करिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे में, देखो परम प्लस ईश्वर
बताना नहीं है, सुनो ध्यान से। हम क्या बोले थे बउआ, हमको यहाँ पर लास्ट वाला खोजना है और यहाँ पर फर्स्ट वाला खोजना है। देखो ध्यान से, हमको यहाँ पे लास्ट वाला क्या खोजना है, स्वर खोजना है। क्या खोजना है, स्वर। अब यहाँ पर म, तो हम बताएं कि यदि म है तो इसमें दो खंड निकलेगा, एक आधा म निकलेगा, हलंत वाला म निकलेगा, एक क्या निकलेगा, तो यहाँ पर हम क्या छाट लेंगे, छाट लेंगे कि नहीं छाट लेंगे, आ गया। यहाँ पर क्या है, दीर्घई है। क्या है, दीर्घई। अभी अभी कंटेंट में बताएं कि अ के बाद, अ या आ के बाद या हर्षई या फिर दुर्गई दुर्घई आए तो क्या होता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए। हमने कहा सही बात है। परम का परम उतार देंगे, स्वरह का स्वरह उतार देंगे। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर अ को छोड़ दे, यहाँ पर किसको छोड़ दिए, ई को छोड़ दिए, और अ और ई मिलेगा तो क्या होगा, ए। और ए की मात्रा इस रूप से लगती है कि नहीं लगती है, लगती है। हम पहले ही बताए थे कि स्वर संधि का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि परिवर्तन पहले पद में होता है। किस, कौन सा पद में होता है, पहले पद में। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो इसमें म के ऊपर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। क्या बन जाएगा, परमेश्वर। परम धन ईश्वर क्या बनेगा, परमेश्वर। अब एक ऊ वाला आपको कंटेंट बताते हैं बुआ, ऊ वाला देखो, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, बहुत सुंदर। अब महा में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, यहां से स्वर को निकाल लिए। यहां पर क्या छुपा हुआ है, ऊ छुपा हुआ है। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओ होगा। क्या होगा, ओ। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। हमको यहां से आ को हटा देना है, लिख देना है मह। क्या लिख देना है, मह। और यहां पर से दयह को लिख देना है, ऊ को छोड़ देना है। क्या लिख देंगे, दयह। अब हम बताए हैं कि ओ का मात्रा इस प्रकार से होता है, परिवर्तन पहले पद में होता है, तो यहां पर ओ लगा देंगे। क्या हो गया, महोदय। क्या है इसमें, कोई दम है जी, 1% भी दम नहीं है। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यदि आपको पहली संधि दीर्घ संधि में आपको यदि कॉन्सेप्ट बैठाने आया है तो गुण संधि में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। बाकी के दो क्वेश्चंस और देखेंगे। परिभाषा इसलिए आपको नहीं बता रहे क्योंकि परिभाषा इसी प्रकार से ये सूत्र चलता है। अभी तक आप लोग मैथ में, साइंस में सूत्र पढ़े होंगे, संस्कृत व्याकरण में कोई भी व्याकरण, कैसे कि पहले ही बुआ बताए थे कि व्याकरण एक प्रकार का नियम और सिद्धांत होता है जो किसी भाषा के शुद्धता का ज्ञान कराता है। तो बस ये नियम और सिद्धांत है, जितने भी ये सब नियम है। क्या नियम है भाई साहब, यदि अ या आ के बाद हर्षई या दुर्घई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद हर्षई या दुर्घई आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। तो यहाँ पर द्र है तो इसमें अ छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। यहाँ पर उ है कि नहीं है। अधनु बराबर क्या होता है, ओ होता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। चंद्र का चंद्र लिख देंगे, चंद्र का चंद्र लिख देंगे, हो गया। यहाँ पर दयः का दयः लिख देंगे। हम बोले हैं कि पहले पद में परिवर्तन होता है कि दूसरे पद में, पहले पद में। तो पहला पद चंद्र है, ओ की मात्रा इस प्रकार से होती है, लगा दो चंद्रोदय। चंद्र धन उदय क्या होगा, चंद्रोदय। अब बताओ, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत, हाथ उठाए, हाथ उठाइए। हमको सबका साथ सबका विकास करना है। जो बुद्धिमान है, जिसके पास थोड़ी ज्यादा बुद्धि है, वो तो समझ लेगा बउआ। हमको समझाना है उसको, और हम इसलिए आए भी हैं। जो कमजोर है, तेज के तो सबके पढ़ावेला, जो बुर्बक के पढ़ा देवे नु असली मास्टर का ही हो है। तो बताओ किसको प्रॉब्लम है, हाथ उठाइए। अरे तो आएंगे और पीटने के काम चालू करेंगे। कल से पीटने का काम चालू कर दिए हैं, कैसे कि लात के देवता बात से ना मानो। समझ कि नहीं। जब खान सर पीटते हैं और दूजा सर पीटते हैं तो हम तो पीटेंगे ही, बात है साफ बउआ। एक और क्वेश्चन ई वाला देख लेते हैं, देख लीजिए। हाँ देखिए, बहुत सुंदर है। सबसे पहले जो है कौन सा भगवान का पूजा किया जाता है, हाँ गणेश, गणानंता, गणानंता सबसे पहले किया जाता है। तो देख लीजिए, गण प्लस ईशः। अब जो अड़ा है इसमें अ छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है, यहाँ पर दुर्घई आ गया कि नहीं आ गया। अधनी बराबर क्या होता है, ए। तो यहाँ पर पहले पद को, पहला पद को जो कहते हैं वो लिख देंगे। यहाँ पर ई को हटा देना है, क्या लिखना है, केवल सह लिखना है। और चूंकि ए की मात्रा इस प्रकार से लगती है, ए ड़ पर लगा देंगे, क्या बन जाएगा, गणेश। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत, चलिए थ्योरी नोट कीजिए, 2 नंबर पॉइंट बना के लिखिए, गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि।
लिखिए, यदि 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 अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद हर्षई या दुर्घई आए तो, यदि अ या आ के बाद हर्षई या दुर्घई आए तो, हर्षई या दुर्घई आए तो ए हो जाता है, ए हो जाता है। हर्षई या दुर्घई आए तो ए हो जाता है। तथा, तथा पेन नहीं है क्या होगा तुम्हारे पास? किसका पेन है? उससे क्या हुआ? भैया रखे हैं तो आपातकालीन स्थिति में। हो गया बउआ। यदि अ या आ के बाद हर्षई या दुर्घई आए तो ए हो जाता है। तथा अ या आ के बाद, फिर से लिखना है, तथा अ या आ के बाद, अ या आ के बाद हर्षऊ या दुर्घऊ आए तो, हर्षऊ या दुर्घऊ आए तो ओ हो जाता है। ये इतना सूत्र लिख लीजिएगा, इस प्रकार से सूत्र लिख लीजिएगा। ये वाला ऐसे अ, ऐसे ओब्लिक डाल के, इसका मतलब या होता है, ओब्लिक डाल के आ प्लस अ हर्षई ओब्लिक दुर्घई इक्वल टू ए, अ ओब्लिक आ प्लस हर्षऊ ओब्लिक दुर्घऊ बराबर ओ हो जाएगा। ऐसे करके आप सूत्र लिख लीजिए। थ्योरी नहीं दिमाग में बैठाया जाता है, सूत्र में दिमाग में बैठा लिया जाता है। थ्योरी तो ऐसे ही बन जाएगा। हो गया। जितना एग्जाम्पल उतरवाए हैं इन सबको, एग्जाम्पल को उतारो, फिर प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन का। जितना एग्जाम्पल उतरवाए हैं वो उतार लीजिए। 2 गो इधर है, 2 गो इधर है, 4 गो एग्जाम्पल करवा दिए हैं। चलिए जल्दी जल्दी कलम चलावे के बाद, ऐसे कि अब 1 घंटा में 2 गो क्लास लेंगे 30-30 मिनट का। सिलेबस हमको ना खत्म करवाना है जी। बस आप लोग से यही आग्रह है कि आप लोग साथ चलिएगा, साथ चलिएगा, आपको रेस का घोड़ा बना देंगे। समझे कि नहीं? 5 दिन में ऐसा अनुवाद बनाना सिखाएंगे कि आप संस्कृत को हवा में उछाल दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? यदि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा तो फिर आप संस्कृत बोलने लगिएगा। अनुवादे से ना बोला जाता है। सेंटेंस मेकिंग का कॉन्सेप्ट आपका यदि क्लियर हो गया तो फिर आप संस्कृत बोल सकते हैं। 5 दिन में अनुवाद सिखाएंगे। 34 नंबर पॉइंट केवल अनुवाद क्लियर करता है, आपको बता दे रहे हैं वो। अनुवाद यदि आपको बनाने आ गया तो आप ऐसे ही संस्कृत में पास हो गए। 34 नंबर पॉइंट प्रत्यक्ष आपको जब अनुवाद पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कैसे 34 नंबर पॉइंट कवर करता है। और यदि अच्छे तरीके से देखा जाए, एमसीक्यू में नहीं जा रहे हैं, एमसीक्यू में चले जाएंगे तो 50 नंबर का पॉइंट अकेले अनुवाद क्लियर कर देगा। तो इतना हो गया जी सबका। अब आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रॉब्लम जहां पे होगी यहीं पर खड़े हैं, आपको बताना है, एक एक प्रॉब्लम क्लियर करवाएंगे। लेकिन पहले ही बता दे रहे बउआ, यदि आपको संधि पढ़ना है, अब बताओ यहाँ पर वास्तव में हम संधि पढ़ रहे हैं कि वर्ण प्रकरण पढ़ रहे हैं? वर्ण, सारा कॉन्सेप्ट वर्ण का बैठा हुआ है। तो यदि आप वर्ण नहीं जानते तो संधि समझ में आएगा नहीं। इसे ही क्रमबद्धता कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान। मान लीजिए कि एक पहले चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर आ रहा है, पहला क्लास के बाद दूसरा क्लास आ रहा है, तो ये साइंटिफिक कारण है, क्योंकि दूसरे क्लास में आपको पहला क्लास जा करके जोड़ेगा। तो यदि पहला चैप्टर पढ़ाया गया तो उसका कुछ ना कुछ अंश दूसरे चैप्टर में जरूर से जरूर मिलेगा। ये विज्ञान का सिद्धांत है। समझ में आया कि नहीं बुआ? अब क्वेश्चन देते हैं, बना करके दिखाइए। अच्छा, यहां तक सबका उतर गया जी? चलो क्वेश्चन बनाओ, लिखो। तव धन इव, दिखाना नहीं, अपना अपना बनाना है।
परम उदारः। नर प्लस इंद्रः। नील प्लस। पांच क्वेश्चन बनाओ तो, जिसका बन जाएगा हाथ उठा देगा। 3 नंबर है नर प्लस इंद्रः। नर प्लस इंद्रः। ठीक है वो। ठीक है ठीक है। ठीक है। जो बिगनर्स हैं, मतलब कि जो नया नया बना रहा है अथवा अपने आप को कमजोर जानता है बउआ, देखिए सकारात्मकता बहुत जरूरी है। आप लोग जैसे जैसे एक एक स्टेप बताए हैं, जो तो समझ लिया है वो तो जल्दी जल्दी बना देगा। आप लोग एक एक स्टेप करके बनाइएगा, ताकि आपका 100 में 100% सही हुआ। जब आपका पांचों में पांचों सही हो जाएगा ना, आपका विश्वास जगेगा, फिर आपके अंदर भी वो क्वालिटी विकसित होने लगेगी। अब एक ही बार आप सोचिएगा कि हम पांचों में पांचों एकदम हवा में उड़ा दे, संभव नहीं है। आप धीरे धीरे करिए, पांचों पांचों जब आपका सही होगा, आपका विश्वास जागृत होगा, फिर अगले क्लास से आप भी बनाने लगिएगा। यही वास्तव में सिद्धांत है। अब हम लोग जो पढ़ने चलते हैं, एक बार 5 घंटा के एक बार रूटीन बनैनी, 5 घंटा कोई फॉलो वॉलो ना हो। सबसे पहले पाना पर लिखनी श्री गणेशाय नमः, लगैनी 5 घंटा को में रूटीन। 5 घंटा में 1 घंटा पढ़े में हालत खराब हो। सबसे पहले आधा घंटा पढ़ना पड़ेगा, आधा घंटा में अपन सिलेबस समेटे का प्रयास करो। फिर धीरे धीरे आप अपना टाइमिंग बढ़ाते जाइएगा, आपको अपने आप ही कमी लगती जाएगी, कमी का पूर्ति होता जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा अपने आप ही। अब एक बार सोचिए कि 10 घंटा पढ़ लेंगे, 78 घंटा पढ़ लेंगे, तो संभव नहीं है। सबका हो गया जी? इधर का कुछ लोग है उनका नहीं हुआ है, बना लेने दीजिए सबको। हाँ, दे दो कपिया उनका के, बढ़िया से छाप ले। छाप बुआ, छाप छाप छाप। हाँ, कहाँ से देखत रहा है? उन्हें देख के अपने से बनावत रहा ना, विद्वान व्यक्ति बढ़त तो। कहीं निगाह है कहीं निशाना, ऐसा थोड़ी ना होता है। बहुत लोग होता है क्लासवा में कि ताकता है बोर्डवा पर, लिखता है कपिया में, सुने कि नहीं, लिखना काम चालू किया, इस कोने से लेकर चला गया उस कोने में, ले जाकर मिला दिया। लेकिन नहीं, ऐसा ऐसा विद्वान सब तो बैठा है। सबका हो गया जी? देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या खोजना है? स्वर खोजना है। क्या खोजना है? स्वर। व में क्या छुपा हुआ है? अ। यहाँ पर क्या है? ई। अधन ई बराबर क्या होता है? ए होता है। ए की मात्रा इस प्रकार से लगती है। पहले पद में परिवर्तन होता है कि दूसरे पद में? पहले पद में। तव का तव लिख देंगे, ई को हटा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? व। और चूंकि ए की मात्रा इस प्रकार से लगती है, पहले पद में लगा देंगे, क्या हो जाएगा? तवेव। कितने लोगों का सही है? सब कोई हाथे उठा दे रहा है, नीचे गिराओ नीचे गिराओ। चलो ठीक है ठीक है, सबका सही भी हो रहा होगा, कोई कठिन चीज नहीं है, समझ में आया कि नहीं? देखो परम में म में क्या छुपा हुआ है? अ। और यहाँ पर क्या है? उ। अ धनु बराबर क्या होता है? ओ। अब यहाँ पर अ को हमको हटा देना है, उ को हटा देना है। परम का परम उतार देंगे, दारह का दारह यहाँ पर लिख देंगे। और चूंकि अ धनु बराबर ओ होता है और ओ की मात्रा इस प्रकार से लगती है, क्या हो जाएगा? परमोदारह। कितना लोग का सही है? वाह, नीचे हाथ गिरा लो। नर प्लस इंद्र, देखो र में क्या छुपा हुआ है? अ। और यहाँ पर क्या है? दीर्घई। अधनी बराबर क्या होता है? ए। नर का नर यहाँ पर लिख देंगे, आधा न द्रह लिख देंगे। ए की मात्रा इस प्रकार से लगती है, क्या हो जाएगा? नरेंद्र। कितने लोग सही है? हाथ नीचे करिए। चलिए, नील धन उत्पलम। ल में क्या छुपा हुआ है? अ। और यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? उ। अधनु बराबर क्या होता है? ओ। अब उ को यहाँ से हटा देना है, नील को लिख देंगे, और यहाँ पर आधा तो प ल म लगा देंगे। पहले पद में परिवर्तन होता है कि दूसरे पद में? पहले पद में। यहाँ पर ओ की मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा? नीलोत्पलम। आगे चलते हैं, ल में क्या छुपा हुआ है? अ। और यहाँ पर क्या है? दीर्घई। क्या हो जाएगा? ए। जल का जल लिख देंगे, ई को हटा देंगे, लिख देंगे यहाँ पर सह, और ए की मात्रा इस प्रकार से लगती है, क्या हो जाएगा? जलेश। कितने लोगों का सही है? पूर्ण बहुमत।
तो यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, धुआं कर दीजिएगा संस्कृत को। केवल अफवाह फैलाया गया कि संस्कृत एक कलिष्ठ विषय है, वास्तव में है भी। यदि आप डायरेक्ट संधि पढ़ने जाइएगा तो आपको समझ में आएगा का गेठा समझ में आएगा, समझ है कि नहीं। तो इसलिए वर्ण विचार को पहले पढ़िए, फिर संधि पढ़िए, फिर आपको अनुवाद बनाना सिखाएंगे, देखिएगा कैसे आपको अनुवाद बनाने आएगा। तो इस प्रकार से 5 में 5 कितना लोगों का सही है जी? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसका 4 सही है, 3 सही है, बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले 9वीं में कौन कौन संस्कृत पढ़ा था बताइए? 9th क्लास में कौन कौन संस्कृत पढ़ा था? तनी तनी जाने नहीं वाला ना, हमनी के समाज में कहला तनी तनी हमहू जाने नहीं, तले ल गोल हो गई, मोटरसाइकिल चलावे गई तनी तनी जाने नहीं, तले रोड पे एक्सीडेंट हो गई, गोल। हाँ, तो ये वास्तविकता है, तनी तनी वाला बात नहीं। जिसको अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ा है पहले 9th क्लास में, कौन कौन अच्छे तरीके से संस्कृत पढ़ा है? हाँ वही बोल रहा है, तनी तनी समझे कि नहीं। तो इसलिए अब बता रहे बउआ, अब तू डायरेक्ट 10th क्लास में आया और तू संधि बनाने लगा, इसका मतलब तू बहुत पढ़ने में बहुत तेज है, समझ में आया कि नहीं। काहे कि संधि बनाने में बढ़िया बढ़िया लोग के पसीना छूट जाला। आज तरह के एग्जाम्पल में तरह के देते नहीं, और यदि कंपटीशन के बगल में तारा घर के तैयारी करत हुई, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें संस्कृत हिंदी से क्वेश्चन ना पूछे, और जब हिंदी से क्वेश्चन पूछे तो संधि से क्वेश्चन ना पूछे। जाके पूछिएगा जो जीएस का तैयारी करता है, आ जाके वो संधि बनाने के लिए दीजिएगा, हवा हो जाइएगा। वो संधि बना सकते हैं, पूछ दीजिए कि कारण बताइए, तो नहीं बता सकते हैं। कौन सा संधि हुआ है नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए संधि बहुत महत्वपूर्ण करता है। केवल 10वीं तक ले तारा सीमित नहीं रहे के बउआ, आगे भी पढ़ाई करना है। 12th क्लास में भी जाइएगा, संधि आपको मिलेगा सिलेबस में खड़ा खड़ी। संस्कृत गायब हो गई हुई, लेकिन हिंदी तो रही ना, और हिंदी में भी अब संधि पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में आपको संधि नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी में आपको संधि नहीं पढ़ाएंगे, कैसे कि हिंदी या संस्कृत एक ही है। अब वर्ण विचार आपको हिंदी में थोड़ी ना जाकर पढ़ाएंगे, वर्ण विचार आपका हो गया, हिंदी का भी हो गया, कैसे कि वही है, सेम कॉन्सेप्ट वहां पर भी पढ़ाना है। बस 2 पॉइंट है जो कि आपको पढ़ाएंगे, आज ही पढ़ाएंगे। 2 पॉइंट वर्ण विचार का पढ़ाएंगे जो कि थोड़ा अलग है, नहीं तो सब चीज वही है। संधि में संस्कृत पढ़ा रहा है, संस्कृत में पढ़ा रहा है संधि, और हिंदी में भी सेम सेम संधि यही है, बिल्कुल वही बात है। बस एक ही चीज बदलेगा, जो यहाँ पर अह लग रहा है, विसर्ग लग रहा है, वो विसर्ग लगेगा नहीं, बाकी सब चीज वही लगेगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा, संस्कृत में भी वही आंसर होगा, हिंदी में भी वही आंसर होगा। आगे चलते हैं, 3-4 क्वेश्चन और आपका करवा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो करो, हिम प्लस उपम, हो गया। हिम है, हिम। हो गया जी। चंद्र, उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिख दिया है जिसमें, ये वह है, इसको समझ लीजिएगा। उज्ज्वल, हाँ हाँ, 2 गो जो है, उसके बाद ईसा, है। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए, 4 क्वेश्चन है, जल्दी से बना लीजिए। हो गया है, ठीक है। हो गया बउआ, कितने लोग का हो गया जी? ठीक है ठीक है, बनाने दीजिए। कोई अकुता के काम नहीं करे, कि आसानी से करिए, आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया जी। इधर का सब टंच है, उधर का थोड़ा प्रॉब्लम है।
बनाइए। प्रॉब्लम होगा तो क्लास में खड़ा होकर पूछा भी जाता है। हाँ, बहुत लोग ऐसे है जो पूछता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि घर पे यदि जहाँ पे कंफ्यूजन हो कम से कम कमेंट में लिख दो, ताकि आपको रिप्लाई आ सके या फिर ये हमको समझ में आ सके। आज तो कोई क्लास में पूछा ही नहीं है, 1-2 बच्चा सब पूछता है। नहीं तो आज तक कोई क्लास में पूछा नहीं है। ये भी हो सकता है कि समझ में आ गया इसलिए नहीं पूछता है लोग, लेकिन हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाए ये संभव नहीं है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी आप लोग देखिए, अब आप चीटिंग करके पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कि आप स्वावलंबी होकर के पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, वो आप देखिए। चलिए देखिए किस प्रकार से होगा। हिम में क्या छुपा हुआ है? यहाँ पर क्या है? ओ, तो क्या हो जाएगा? हिमोपम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमोपम। कितने लोगों का सही है जी? हाथ पीछे करिए। चंद्र प्लस उज्ज्वल क्या हो जाएगा? चंद्रोज्वल। कितने लोगों का सही है? नर प्लस ईसा क्या हो जाएगा? नरेश। बहुत सुंदर। गज प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? गजेंद्र। बहुत सुंदर। 4 में 4 वाला हाथ उठाए जी। ठीक है, 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 मिस्टेक होता है इधर उधर से। बाकी आप लोग को एक गुण संधि समझ में आया है? आगे अगला प्रकार, तीसरा नंबर प्रकार है ना जी। कौन नंबर प्रकार है? तीसरा प्रकार है। तीसरा नंबर प्रकार जिसका नाम है वृद्धि संधि। क्या होता है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का कॉन्सेप्ट क्या है? अब देखिए, इससे ही आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ा कि इसमें यदि 2 समान स्वर मिलते हैं तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। फिर गुण संधि हमने पढ़ा कि अ या आ के बाद यदि हर्षई या दुर्घई है तो क्या होता है? ए होता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देता है, ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि अ धन ई इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, ए नंबर ऑप्शन देगा ए, बी नंबर ऑप्शन देगा ए, सी नंबर ऑप्शन देगा ओ, या डी नंबर ऑप्शन देगा दीर्घई। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? बी नंबर ऑप्शन सही है। कैसे कि ए और ए दोनों में अंतर होता है। यदि कोई पूछे कि ए कैसे बना है तो अ बराबर क्या है? ए, और अगला जो सिद्धांत है वो ए के लिए, जिसका नाम है वृद्धि संधि। अब इसमें वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि। गुण में वृद्धि होगा। गुण में कैसे वृद्धि होगा देख लीजिए। गुण संधि क्या है? अ बराबर ए। अ बराबर क्या होता है? ए। अब गुण में वृद्धि होगा, मतलब कि ये संधि का कौन सा प्रकार है? गुण संधि। क्या है? गुण संधि। अब इसके गुण में वृद्धि होगा। कैसे वृद्धि होगा? वृद्धि मतलब होला बढ़ोतरी। वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी। आपको दिखाते हैं। वृद्धि संधि का सिद्धांत है या फिर सूत्र है अ या आ प्लस ए या ए इक्वल टू क्या होगा? ए। अ या आ प्लस ओ या ओ बराबर क्या होगा? ओ। बस यही तो सूत्र है। मतलब कि यहां पर पहले ई और दुर्घई आ रहा था, लेकिन यहां पर ए और ए आ रहा है, तो गुण में वृद्धि हुआ, इसीलिए इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। मतलब क्या समझ लीजिए, अ या आ के बाद यदि ए या ए आए तो क्या होता है? ए होता है। और यदि अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो क्या होता है? अ होता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से। देखिए, एकम प्लस एकम। अब देखिए, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाए, पहले पैटर्न पर चलते हैं। हमको यहां से क्या खोजना है? स्वर खोजना है। क्या खोजना है? क में क्या क्या छुपा हुआ है? अ। और यहाँ पर क्या है? ए। अब हमको यहाँ से इसको हटा देना है। भाई साहब क्या करेंगे? यहाँ पर पहला पद लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? लिख देंगे। एक लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? कम लिख देंगे, क्योंकि इसको तो हटा देना है। अब समझिए, यदि हम बात करें तो अ धन ए बराबर क्या होता है? आय होता है। और आय की मात्रा ऊपर 2 एकले लगेला कि ना लगेला? लगेला। तो भाई साहब यहाँ पर पहले पद में ना परिवर्तन होगा, यहाँ पर लगा देते हैं 2 एकले। एकम प्लस एकम क्या हो जाएगा? एक एकम। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम? आगे 2-4 क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर से इसको देख लीजिए, यहां से एक स्वर निकालना है, यहां से एक स्वर निकालना है। पहले वाले पद का अंतिम स्वर, दूसरे वाले पद का पहला स्वर निकाल लेना है। क में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। यहाँ पर ए है, और यहाँ पर बताया कि यदि अ या आ के बाद ए या आए आए तो क्या होता है? आय होता है। ए की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे लगती है। और आय की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे लगती है। मात्रा नहीं पता है आपको, नहीं समझ में आएगा। अब देखिए, एक को एक यहाँ पर उतार दिए बउआ, कम का कम यहाँ पे उतार दिए, और पहले पद में परिवर्तन होता है। अब अ धन ए बराबर क्या होता है? ए की मात्रा 2 एकले लगाया जाता है। 2 एकले पहले पद में बैठा दिए, ए लग गया। अगला क्वेश्चन एक दिखाते हैं आपको। देखिए, तथा प्लस एव। क्या दे दिया? तथा प्लस एव। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है। यहाँ पर क्या है, ए है, और आ प्लस ए बराबर क्या होता है, ए होता है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, तथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तथ, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा है तो आ को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, हटा दिए, बहुत सुंदर। और यहाँ पर से ए को हटा देंगे और लिख देंगे व। क्या लिख देंगे, व। अब चूंकि आ धन ए बराबर क्या होता है, ए, और ए की मात्रा जो होती है वो 2 को एकले लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। यहाँ पर 2 को एकले लगा देंगे, क्या हो जाएगा, तथेव। तथा धन ए क्या हो गया, तथेव। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, इस पैटर्न का आप देखते हैं, ओ वाला पैटर्न का, ये भी आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ। अब देखिए ल में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, और यहां पर क्या आ गया, ओ आ गया, और अ धन ओ बराबर क्या होता है, अ होता है, और अ को लिख दिए। अब ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओ की यदि मात्रा देखी जाए तो इस प्रकार से ओ की मात्रा लगती है, और अ की मात्रा देखी जाए तो इस प्रकार से अ की मात्रा लगती है। अब ध्यान देने वाला यहाँ पर बात क्या है वो हुआ, हम पहला नंबर पैटर्न के अनुसार चले, इससे अ को निकाल लिए, इससे ओ को निकाल लिए, यहाँ से अ को हटा देना है, यहाँ से ओ को हटा देना है, लिख देना है जल, और यहाँ पर लिख देना है घ। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अ की मात्रा लगा देंगे, पहले पद में परिवर्तन होता है कि दूसरे पद में, पहले पद में अ लगा देंगे, क्या हो गया, जलौघ। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत, अब दिक्कत है तो एक और क्वेश्चन बताते हैं, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। देख लीजिए एक और क्वेश्चन है, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। हमको कुछ बुद्धि नहीं लगाना है, पहले यहां से क्या निकालेंगे, स्वर निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, और है, औ है। अब हम बोले थे पहले ही कि अ धन आ आए, ओ धन अ आए, मतलब कि यहाँ पर ओ भी आ सकता है, क्या आ सकता है, अ भी आ सकता है। यहाँ पर क्या आया है, अ आया है, तो आ धन अ बराबर क्या होता है, अ होता है, पहले से ही हम लोग जानते हैं। तो हम पहले ही बताए हैं कि यदि कोई स्वर आएगा, अ आता है तो अ का तो कोई मात्रा होता ही नहीं है। यहाँ पर आ आया है तो इसको हटा देंगे, और यहाँ से अ है तो अ को हटा देंगे, लिखेंगे मह। क्या लिखेंगे, मह, और यहाँ पर लिख देंगे सधी। क्या लिख देंगे, सधी। अब बताओ बउआ, पहले पद में परिवर्तन होता है कि दूसरे पद में, पहले पद में। यहाँ पर किसकी मात्रा लगेगा, औ का, औ लगा देंगे, क्या बन गया, महौषधि। किसी प्रकार का दिक्कत, अब बोलिए, 2 मिनट का समय देते हैं, जल्दी बोलिए, सोच समझ के, कि हमको नहीं समझ में आए, बोलिए। किसी को कोई दिक्कत, आप लोग का कोई दिक्कत है, आप लोग बीच, अंतिम, आप लोग, तुमको कोई प्रॉब्लम है, आप लोग का कोई मुंडी भी नहीं हिला रही है, देख रही है कि कहीं बोल देंगे हाँ और आके पूछ देंगे तब क्या हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, आप लोग, चलिए क्वेश्चन में पहले लिख लीजिए, थ्योरी लिख लीजिए, थ्योरी लिखिए, लिखिए वृद्धि संधि। बाद में ऐसा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा बउआ, बता दे रहा है, शाहपुर में जाइएगा, कोई हिंदी विंदी नहीं पढ़ाता है, केवल नाम है कि भाई साहब हमको हिंदी पढ़ाएंगे, पढ़ाता उड़ाता कोई नहीं है। 10th क्लास में मौका मिला है, पढ़ लीजिए, लिखिए वृद्धि संधि। यदि अ या आ के बाद, हाँ, यदि अ या आ के बाद ए या आए आए तो, ए या आए आए तो ए या आए आए तो ऐ हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। ऐ हो जाता है, तथा अ या आ के बाद अ या आ के बाद ओ या औ आए तो यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। बाकी नीचे सूत्र करके दोनों लिख लीजिएगा।
नीचे सूत्र करके दोनों लिख लीजिएगा, और जितना एग्जाम्पल उतरवाए हैं उसको एग्जाम्पल में या फिर जैसे करके लिख लीजिएगा। चलिए इतना काम करिए आप लोग। संधि कठिन नहीं है, और जैसे जैसे इसको आप बनाते चलिएगा उसे ऐसे संधि आसान होता जाएगा। बाकी प्रैक्टिस का चीज है, आप लोग आप प्रैक्टिस सेट बनवा रहे हैं, उसमें आप लोग को दे दिया जाएगा, आप लोग अपने घर से प्रैक्टिस करके लाइएगा, चेक कर देंगे हम यहाँ पे। बाकी टेस्ट में अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। कॉपी चेक किए थे आप लोग को, आज शाम तक कैसे भी करके जो टॉपर से उनको इन्फॉर्म कर लिया जाएगा, और कल कैसे भी करके इंटरव्यू लेना होगा तो ले लिया जाएगा। जरूरी भी है कहे के लिए कि यदि 450 पार होगा तब तो वहां से कॉलिंग आएगा बुआ, फिक्स है। अब की बार ज्यादा संभावना है, और कॉलिंग आ गया तो उस स्थिति में इंटरव्यू से भी लोग नीचे और ऊपर होते हैं। तो पहला टॉपर है तो उससे कोई पूछ देगा कि बता, मान लीजिए कि आप टॉपर होइएगा तो आपके यहाँ पे मीडिया आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो इसलिए वो इंटरव्यू लेता है सब। मान लीजिए कि आप पहले ही टॉपर हैं और आपको इंटरव्यू ही नहीं देने आ रहा है, पूछा कि बउआ तुम्हारा कितना सब्जेक्ट है, तो अंगुली पकीने लगल, 4 गो सोशल साइंस के, 2 गो हिंदी के किताब, 2 गो संस्कृत के किताब, अब तू कुल किताब जोड़ के बता दिला कि हमारा 18 गो सब्जेक्ट बा, और तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है ये नहीं है। आप लोग बता सकते हैं, तुम बताओ तो जी 10th क्लास में कितना सब्जेक्ट है तुम्हारा? 5 ठो है, बहुत सुंदर। तुम बताओ जी कितना सब्जेक्ट है? 5, बहुत सुंदर, बैठो। तुम बताओ तो जी, हाँ कितना सब्जेक्ट है? बहुत सुंदर। तुम बताओ जी कितना है? तुम टोपी वाले भैया, हाँ बताओ। अंग्रेजी के साफ भुला गिल लोग, अंग्रेजी को तो तुम लोग त्याग दिया है सब। 6 को बोला ना जी, हाँ तो वही बोल रहे हैं कि अंग्रेजी को तो त्याग दिया है, लो 5 5 बता रहा है सब। मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस और इंग्लिश, 6 को सब्जेक्ट है, इसीलिए वो सब इंटरव्यू लेता है। नहीं तो बकलोली बतिया दोगे वहां पे जा करके, और 5 को सब्जेक्ट बोल देगा तो मीडिया वाला क्या बोलेगा, देखिए बिहार सरकार के टॉपर है, देखिए इनको इनको सब्जेक्ट नहीं पता है, और वो चालू करेगा बिहार सरकार के द्वारा की गई सबसे बड़ी खामी। और देखिए यहाँ पर बिहार सरकार के सबसे पहले टॉपर हैं जिनका नाम ये है, फलाना है, इनको ठिकाना विषय के बारे में पता नहीं है, ऐसे ही तो करता है सब। अब मीडिया एकदम हुआ नहीं था, पीछे में हुआ था, तो इंटरव्यू बहुत जरूरी चीज है। हो गया बउआ, थ्योरी लिख लिए लोग? जल्दी जल्दी एग्जाम्पल उतार दीजिए, सबसे पहले थ्योरी, फिर सूत्र लिखना है, फिर एग्जाम्पल उतारना है। बाकी क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। हो गया जी, चलो क्वेश्चन लिखो। तत्र प्लस एव, तस्य प्लस औष्ट। होमवर्क इसको होमवर्क में बनाने के लिए दे, अभी बनाना है, होमवर्क कहाँ के लिए अभी? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के सिद्धांत पर चलिए। पांचों क्वेश्चन बना दीजिए। चलिए पांचों क्वेश्चन बना दीजिए, बन जाएगा, झट दे हाथ उठा देवे के बाद। वाह, प्रकाश प्रकाश के गति से तेज चलता रहो, का होता हम लोग। ठीक ठीक, बहुत सुंदर। ऐसा स्टूडेंट के तो पढ़ावे को मन कर रहा है, ढेर उर्वरक लोग के पढ़ावे को मन ना कर रहा है, करकराहट कर देवे ला लोग। बाकी वास्तव में पढ़ाई उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो थोड़े कम बुद्धि के, और हम वैसे लोगों को पढ़ाना भी चाहते हैं
लेकिन आप देखिए, हम 5 लोग को बैठा के नहीं ना पढ़ा रहे हैं, पूरा क्लास में बैठे हैं। अब एक एक व्यक्ति पर ध्यान चाह के भी नहीं दे सकते हैं। 1 घंटा का क्लास है, उसमें हम क्या पढ़ाएंगे। 4 नंबर मम प्लस एतत है। हाँ, एतत है, मम प्लस एतत। इतना सुंदर सुंदर राइटिंग लिख रहे हैं तब और नहीं समझ में आ रहा है। अब सोच लो राइटिंग का कितना प्रभाव है। तैयारी 12th का बहुत जबरदस्त किया, राइटिंग है ये नहीं है। लेकिन केवल एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है आंसर राइटिंग का, मैपिंग। हम किसी में भी नक्शा ही खींचते हैं। इसमें हमारा हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस में केवल नक्शे पर गेम चलता ही है। जियोग्राफी में तो केवल नक्शे बनाना होता है, धड़ धड़ खींच खांच के बना देना है। हाँ। कोई भी चीज को यदि आप प्रैक्टिकल समझते हैं तो ज्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। अब एक आपको वर्ण विक्षेपण ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि आपको प्रिज्म ला करके दिखाया जा रहा है, दोनों में अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वही बात है। तो मैपिंग करके आप कहीं पे भी बताते हैं। वर्ण विक्षेपण आ गया ना, तो उसमें भी क्या करिए, एक प्रिज्म जैसा बना दीजिए और वर्ण विक्षेपण करके दिखा दीजिए। आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा गारंटी के साथ। हम इसी से नंबर उठाए थे, और हम ही नहीं, हमारे भैया भी इसी से नंबर उठाए थे। हम लोग का राइटिंग अच्छा नहीं है, हम लोग इससे तेज है, इससे तेज नहीं है, समझा कि नहीं। बहुत लोग इससे और इससे दोनों से तेज होता है, उसका तो काम ही बन गया, उहे मारता है बाजी, समझ आया कि नहीं। नहीं तो अभी हम भी टॉपर होते। चलो देख लेते हैं। तत्र प्लस सबका बन गया जी। तत्र प्लस एव, कुछ बुद्धि नहीं लगाना है। त्र में क्या छुपा हुआ है, अ, और यहाँ पर क्या है, ए है। अ धन ए बराबर क्या होगा, अय होगा। बहुत सुंदर। तो तत्र का तत्र लिख देंगे, ए को हटा देंगे, क्या लिख देंगे, व। और अय की मात्रा इस प्रकार से लगती है, लगा देंगे। याद रखिएगा, हमेशा परिवर्तन पहले पद में हो रहा है। किस पद में, पहले पद में। तत्र में ही ना अय का मात्रा लगाए हैं, तो इसलिए पहले पद में परिवर्तन होता है। क्या हो जाता है, तत्र। किसका किसका सही है, वाह, हाथ नीचे करिए। 10 से प्लस औषधम, तो य में क्या छुपा हुआ है, अ, और यहां पर क्या है, औ। तो इसी अ धन औ बराबर क्या होता है, अ होता है। बहुत सुंदर। अब देख लीजिए, तस से का तस से लिख देंगे, ज्यों का त्यों। औ को हटा देंगे, सधम लिख देंगे। अब पहला पद तस से है ना जी, तो अ धन औ बराबर क्या होता है, औ, और औ की मात्रा इस प्रकार से लगती है, बस यहां पर लगा देंगे। क्या हो जाता है, तस्य औषधम। क्या किसका सही है। अच्छा, हाथ नीचे करिए। एक और चीज ध्यान देना है, संधि के द्वारा उच्चारण करना भी सीखा जाता है। ये सबसे बड़ा क्वालिटी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब तस्योषधम पढ़ने सबको नहीं आएगा। देखो बता दे रहे बउआ, जिह्वा बड़ी बलिष्ठ चीज है। संस्कृत में जिह्वा को तोड़ ममोड़ के बोलना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं। संस्कृत जो धारा प्रवाह संस्कृत बोलता है, वो किसी भी शब्द को बोल सकता है। कि अंग्रेजी उसका बढ़िया होगा, सब चीज बढ़िया हो जाएगा। जिह्वा को बड़ी तोड़ मरोड़ के बोलना होता है, एक से एक शब्द है जिसमें उच्चारण करना होता है। तो इसमें सीखिए, तस् से प्लस औषधम क्या बनेगा, तस्यौषधम। ऐसे धीरे धीरे बोल जाता है, तस्यौषधम, समझ कि नहीं। औ है तो मात्रा भी उसमें अधिक लगाना है। तो इस प्रकार से उच्चारण करना भी आप लोग सीखिएगा। बस हो गया, घर पे सीखिएगा, यहाँ पे नहीं। व में क्या छुपा हुआ है, अ, और यहाँ पर क्या है, ओ। अ धनो बराबर क्या होगा, अ होगा। बहुत सुंदर। तव का तव उतार देंगे, उतार देंगे। आधा सौ ठ म लगा देंगे। अब यहाँ पर अ की मात्रा इस प्रकार से लगती है, लगा देंगे। तब औष्ठम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब औष्ठम। कितने लोगों का सही है बउआ, बहुत सुंदर। हाथ नीचे करो। मम प्लस ए, म में क्या छुपा हुआ, कोई बोला क्या जी। म में क्या छुपा हुआ है, अ। यहाँ पर क्या है, ए। अ धन ए बराबर क्या होता है, आय होता है। आय की मात्रा इस प्रकार से लगती है, लगती है। मम को मम उतार देंगे, ए को हटा देंगे, लिख देंगे तत्। क्या लिख देंगे, तत्। और आय की मात्रा पहले पद में लगा देंगे। क्या हो जाएगा, ममय तत्। क्या हो जाएगा, ममय तत्। कितने लोगों का सही है, वाह, हाथ नीचे करो। अद्य में क्या छुपा हुआ है, अ, और यहाँ पर क्या है, ए। अ धन ए पर क्या होता है, आय। आय की मात्रा इस प्रकार से लगती है। अब देखिए, अद्य को उतार देंगे, देंगे, क्या लिखेंगे, व, और अय की मात्रा इस प्रकार से लगा देंगे। क्या हो जाएगा, अध्यय। क्या हो जाएगा, अध्यय। कितने लोगों का 5 में 5 सही है, हाथ नीचे करिए। बहुत सुंदर। होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बना करके लाइएगा। बाकी संधि अगले क्लास में आप लोग का क्या हो जाएगा, समाप्त हो, सॉरी संधि कह रहे हैं, स्वर संधि आप लोग का समाप्त हो जाएगा। स्वर संधि के कुल कितने प्रकार हैं, 5। कौन कौन सा है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, आयात संधि है। तो 2 अब बचा हुआ है, यण संधि और आयात संधि। लगातार क्लास करिएगा तो स्थिति में आगे चल के और शायद 10-15 को संधि पढ़ना है। 2-2 करके पढ़ा जाएगा तो 5 से 7 दिन में ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। साथ चलिए, प्रैक्टिस करिए,
गूगल पर जाइए, गूगल पर जाने के बाद संधि का क्वेश्चन मारिए, व्याकरण की पुस्तक है, व्याकरण की पुस्तक उठाइए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बाकी आपका रिजल्ट बनने जा रहा है। काहे के लिए रिजल्ट बनने जा रहा है? कोई कलम हिला रहा है जी, कौन है? बाकी आपको बता दे रहे हैं बउआ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर भी सही आ रहे हैं, और हमको विश्वास भी नहीं था कि ऐसा आप लोग करेंगे, लेकिन आप लोग बड़े मेधावी हैं और आप लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमको भी ऐसा लगता है कि हमको भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। पहले कि रिजल्ट बन रहा है बउआ, और इससे देखिए अब इससे हमको भी फायदा है। मान लीजिए कि हमारा स्टूडेंट होगा ना जी, किस रोशन ओझा हाथी चुकी बाड़े, गिदी चुकी बाड़े, एंकर जन बाटे, तो लड़का टॉप कर गया, तो फिर इसका प्रभाव सोसाइटी में पड़ता है। और अभी तक बता दे रहे हैं बउआ, हम तो चैलेंज देते हैं, व्याकरण में कोई टकरा जाए। आपको बता रहे हैं पिछले साल बोकारो गए हुए थे, बनारस में एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहां के एक विद्यार्थी थे, 4 वर्ष वहां पे बिता के आए थे, कर्मकांड से डिप्लोमा किए थे। हम लोग क्या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक होता है ना जी, वो कर्मकांड से, मैंने पंडित जी बना रहा, समझ आए कि नहीं बुआ? तो हमसे शास्त्रार्थ पे बैठे, बोले कि बताओ शास्त्रार्थ मतलब ये नहीं होता है कि मैंने मारे पीटी, शास्त्रार्थ मतलब होता है कि चलो पूछा पूछे में अपने में कर जाओ। अब 4 साल कर्मकांड करके हम व्याकरण पढ़े हुए 10वां लेवल का, समझ में आया कि नहीं? तो उस स्थिति में उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ बउआ कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं का अनुवाद क्या होगा? तो हमने कहा वृक्षात पत्राणि पतंती, हमने कहा वृक्षात पत्राणि पतंती। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा किस कारण से हुआ, कारण बताइए, क्यों आखिरकार हुआ? तो हम भी बुद्धिए वाला व्यक्ति, हम डायरेक्ट, हम तो सोच चले ना, टेढ़ चलीला, समझ कि ना, जैसा जो व्यक्ति, हम तो भाप लेते हैं जहाँ पे बैठते हैं, तू भाप ले तो कोई बात नहीं, सब कोई अपना अपना बुद्धि लगा के भाप लेता है कि अगला व्यक्ति आपसे चाहता क्या है। यदि आप सही चाहता है तो सही आप उसको देंगे, और यदि गलत चाहता है तो उसको गलत भी देना आवश्यक है। जब जैसन तब तैसन, ये बिहारी के सिद्धांत, समझ में कि ना? तो हम बोले कि वृक्षात पत्राणि पतंती, आपादाने पंचमी के यहाँ पर सिद्धांत लगा हुआ है। आपादाने पंचमी का सिद्धांत क्या है बताइए? जब कोई भी चीज किसी भी चीज से अलग होता है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और चूंकि यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से अलगाव का बोध करा रहा है, इसलिए आपादाने पंचमी का सिद्धांत लगेगा। बोले कि वाह, 10th क्लास के स्टूडेंट इतना नॉलेज व्याकरण कंपनी के, सब गुरु जी के प्रभाव बा। हम बोले और उनसे गलती बताए, हम गलती बताए कहा है, कैसे कि हमको भी भापना है कि वास्तव में इनके पास नॉलेज कितना है। ऋग्वेद से कर्मकांड किए थे, वही उनका ऑनर्स था, दिखा रहे थे अपना सर्टिफिकेट वगैरह। जब सर्टिफिकेट देखे तो हमको समझ में आ गया कि कितना ही पानी में बढ़े, कितना हवा में बढ़े। बाकी हम उनको गलती बताए थे, लेकिन तब पर भी उन्होंने कह दिया। मान लीजिए कि कोई आपसे पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, और आप बताइएगा नीतीश कुमार, वो मान के चला जाएगा, तो आप यही ना समझिएगा कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है, उसको खुद नहीं पता है। यही वहां पर हमने सिद्धांत लागू किया। देखिएगा बार बार हम ऐसा करते हैं, अभी आपको क्लास में भी करते होंगे, हम थोड़ा भूल गए हैं, आप बताइए, और आप बताइएगा, हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे, समझे कि नहीं? लेकिन बाद में उसका चर्चा करते हैं। अब आपको दिखा देना है। अब हम शाम को जब भोजन करने के लिए दोनों व्यक्ति बैठे, वो हमारे रिश्तेदार ही हैं, दोनों व्यक्ति बैठे, तो हम बोले कि भैया सच सच बताओ, व्याकरण पढ़ ले बड़ा? तो बोले कि नहीं व्याकरण नहीं पढ़े। लास्ट में अपन मन ले हार, समझे कि नहीं? पंडित जी लोग जल्दी अपन हार ना मान लो, का जाने कैसे मान ले। दो ही परिस्थिति में पंडित जी अपना हार मानता है। पहला नंबर परिस्थिति, एगो वो जान जाता है कि हम धरा गए हैं, और दूसरा का नंबर वो जान जाता है कि अगला व्यक्ति हमसे विद्वान है। हमने कहा कि आप व्याकरण में गलती सिद्धांत लागू किए हैं, वहां पर भूअ प्रभाव का सिद्धांत लगा है। लगेगा पंचमी विभक्ति, पंचमी व्यक्ति लगेगा, लेकिन वहां पर आपादाने पंचमी का सूत्र नहीं लगेगा, वहां पर भूअ प्रभाव का सूत्र लगेगा। भूअ प्रभाव का सूत्र क्या होता है? हम पूछे कि भूअ प्रभाव का सूत्र आपको पता है, तो बोले कि हमको नहीं पता है। हम बताते हैं, जब कोई भी तथ्य अथवा अंश किसी उसी चीज से उत्पन्न होकर के अलग होता है, तब भूअ प्रभाव का सिद्धांत लगता है। पत्ता किससे उत्पन्न हुआ है? पेड़ से। आप पेड़ से उत्पन्न होकर के अलग हो रहा है, तब भूअ प्रभाव का सिद्धांत लगता है। लेकिन आपादाने पंचमी का सिद्धांत कब लगता है? जब कोई भी वस्तु अलग अलग हो, और तब जाके उससे यदि अलगाव हो रहा है, तब उससे क्या कहा जाता है? आपादाने पंचमी। जैसे मैं पैर से गेंद मारता हूं, तो मैं पैर से जब गेंद को मारता हूं, तो पैर मेरे गेंद जो है मेरे पैर से अलग होती है कि नहीं होती है? होती है। लेकिन क्या गेंद हमारे पैर से निकली हुई है? नहीं, वो तो किसी अन्य वस्तु से बनी हुई है। लेकिन वहां पर पत्ता किससे बना है? पेड़ से, और उसी से उत्पन्न करके उसका लगाव हो रहा है, तो भूअ प्रभाव का सिद्धांत लगेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए हम कहते हैं, इतना गश के साथ कहते हैं बुआ
कि व्याकरण आपको जो पढ़ा देंगे कोई जवार में क्षेत्र में कोई पढ़ाए वाला नहीं के, कैसे कि हमारा ऊपर हमारे गुरु जी जो बड़े तो व्याकरण शास्त्र के बहुत बड़ा ज्ञानी रहे थे, भले आज दुनिया में नहीं कन वो अलग बात है, लेकिन ये गुरु परंपरा है, इसको आगे की ओर बढ़ाना है। आ जाके अपने विद्यालय में पूछिएगा, ऐसे ऐसे आपको सूत्र देंगे अनुवाद में, जाके विद्यालय में पूछिएगा, कोई संस्कृत के टीचर होंगे। बाकी याद रखिएगा, कभी भी कोई भी कितना हल्ला करके चले जाए उसको हमेशा अपने आप से जज करना चाहिए। जज कैसे किया जाता है, उसको अलग अलग जगहों पर घेरिए और घेरिए, तब देखने का प्रयास कीजिए कि जो बात कर रहे हैं वो हवा में कर रहे हैं कि ऐसे ही कर रहे हैं। तो पूछो तो उनसे क्या प्रॉब्लम है। बाकी क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, हम आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आज की सभा में इतना ही रहेगा, बाकी की सभा कल चलेगी। होमवर्क में आप लोग का ग्रुप में जो है मैसेज कर देंगे, आ रहे हैं। तो इति श्री रेवा कन्या शिक्षण संस्थान समाप्तम। हाँ, आपके पास मोबाइल नहीं है, अच्छा दे रहे हैं।